नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का विषय गुरु का महत्व। क्या वास्तविकता में गुरु की आवश्यकता होती है या बिल्कुल नहीं होती? तो इसको हम पीछे से लेकर चलेंगे। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा लोग हुए, उन्होंने गुरु के ऊपर किस प्रकार के शब्द कहे उसको समझना होगा। तो बड़े संतों में एक कबीर साहब जी का भी नाम आता है। उनका कहा हुआ एक दोहा मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। यह तन बिल बिस की बेलरी, गुरु गुणवन की खान, शीश दिए जो मिले गुरु तो भी सस्ता जान। यह शब्द मेरे नहीं है, एक जो परम गुरु भक्त हुए उनके यह शब्द है। तो यदि गुरु का महत्व नहीं होता तो कबीर साहब कभी भी इस प्रकार का वर्णन नहीं करते। गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण गुरु को धारण नहीं करते। गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान श्री राम गुरु को धारण नहीं करते। भगवान ने भी जब जब अवतार ग्रहण किया उनको भी गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी इसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि आते हैं। यदि गुरु गोरखनाथ जी स्वयं उत्पन्न होने वाले एक परब्रह्म है, परंतु उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। जिनके गुरु बाबा मच्छिंद्रनाथ कहलाए और उन्हीं के आशीर्वाद से उनके नाम के आरंभ में ही गुरु गोरखनाथ जी लगा करता है। तो इसका भावार्थ समझते हैं। भावार्थ यह कहता है कि यदि सतगुरु हमको प्राप्त हो जाए तो वह कैसे भी प्राप्त हो, यदि हमें धन से, कर्म से, इस शरीर से भी यदि हमें शीश काट करके उनके चरणों में चढ़ाना पड़ जाए तो भी गुरु को सस्ता समझना कि आज हमें गुरुदेव मिल गए और हमारा बड़ा अहोभाग्य है। जब भगवान श्री राम जिस समय पर उपस्थित थे उस समय पर भी उनको किसी ने भगवान ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अवतार ग्रहण किया उस समय पर भी किसी ने उनको भगवान स्वीकार नहीं किया। ऋषभ देव जी जब अवतार ग्रहण कर पृथ्वी पर आए उस समय पर भी किसी ने उन्हें भगवान ग्रहण नहीं किया, अर्थात स्वीकार नहीं किया। परंतु उनके जाने के बाद हम लोग जरूर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। आज किसी से भी पूछे तो क्या बोलेगा? जय श्री राम, भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय हो। राधा वल्लभ की सदा ही जय हो। उसी प्रकार से गुरु जो होता है वह परमात्मा का ही एक स्वरूप है जो आपको ज्ञान के माध्यम से आपको मोक्ष की गति की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, आपको ज्ञान प्रदान करता है,
आपको बार बार प्रेरित करता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि उनकी फोटो के ऊपर हार चढ़ने के बाद ही आप उनको स्वीकार करें, क्योंकि जब तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो आज इस कलयुग में आपको जगाने आए, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके आपके गुरुदेव पृथ्वी पर अवतार लिए। आपको अपने गुरुदेवों को पहचानना होगा और उनकी वाणी पर आपको खरा उतरना होगा, तभी आप मोक्ष गति को प्राप्त कर सकेंगे। जो जीवित गुरु की सेवा कर लेता है वह साक्षात नारायण की, शिव की सेवा कर चुका होता है। जो अपने गुरु के अंदर भगवान की भावना करके, श्री नारायण की भावना करके, श्री शिव की भावना करके उनका पूजन करता है, वह तीनों लोकों का पूजन एक साथ कर लिया करता है। तो आपके जो भी गुरुदेव हैं उनको आप जीवित परमात्मा समझकर उनका पूजन करें, उनकी वाणी पर ध्यान दें और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे की ओर चलें, ताकि आपकी सदगति का रास्ता खुल सके। यह जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है, ना जाने कब हमें जाना पड़ेगा। तो एक भी पल गवाए बगैर भगवान का भजन करें, चिंतन करें, जो उन्होंने आपको गुरु मंत्र प्रदान किया है, जिस प्रकार से आपको भगवान का पूजन करना बताया है, विधि बताई है, साधना समझाई है, उसका अनुसरण करके अपने समय को नष्ट ना करें। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती, क्या वो भगवान श्री राम से ज्यादा ज्ञानी है? क्या वह भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी है, जिन्होंने स्वयं भगवान परमात्मा होने के बाद भी गुरु को धारण किया? जब भी आप पृथ्वी पर आएंगे तो आपको एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी जो आपको सच्चा रास्ता बताकर परमात्मा की ओर जाने की ओर प्रेरित करेगा। वही आपका सदगुरु है, सतगुरु हैं। उन्हीं का कभी भी सानिध्य ना छोड़ें और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे की ओर बढ़े। यदि आपको एक गुरु से संतुष्टि नहीं होती, उनकी बात कोई समझ में नहीं आती, या उनसे आपका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं लिखा, तो आप ऐसे गुरु का चयन करें जो आपकी अंतरात्मा जिसको स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। यही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गुरु की आवश्यकता आपको साधना क्षेत्र में, इस भक्ति भावना के रास्ते पर पल पल पर पड़ेगी। तो किसी के बहकाए में ना आए, अपने स्वयं के विवेक से समझें। अपने स्वयं के विवेक से समझकर अपने गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर आगे की ओर बढ़े और अपनी मोक्ष गति को खोलें। भाई यही विशेष बातें थी जो आपको समझानी थी। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय।